सबसे बड़ी खबर और आज पूरे दिन की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर क्या कुछ खबर आपके लिए लेकर आए हैं, दिखाते हैं। 4:24 रिपोर्टर। देश भर में आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारतीय सेना दुश्मन देश को अपनी ताकत दिखा रही है। जी आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारतीय सेना 6-7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई एक सटीक सैन्य कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी और उनके कमांडर मारे गए। सिंदूर नाम का चयन उन माताओं और बहनों के प्रति न्याय और सम्मान के प्रतीक के रूप में किया गया था, जिन्होंने अपने हमले में पतियों को खो दिया था। भारतीय सेना ने इस वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पर इंडिया डज नॉट फॉरगेट यानी भारत भूलता नहीं के साथ कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जब मानवता की सीमा लांघी जाती है तो जवाब निर्णायक होता है। आपको बता दें कि कई कार्यक्रम में देश के सीडीएस के साथ साथ तीनों सेना प्रमुख के अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये लगातार जारी है। पवन मिश्रा, दिल्ली। आज 22 अप्रैल 2026 है और ठीक आज के दिन बीते साल 22 अप्रैल 2025 को कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उनका धर्म पूछकर। आज इस हमले की बरसी और आप देखिए कि स्कूल में हम मौजूद हैं। स्कूली बच्चों की ओर से, शिक्षकों की ओर से 26 निर्दोष लोग जो मारे गए थे इस आतंकी हमले में, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं, उन 26 लोगों की तस्वीरें आप देखिए, जिनमें लिखा हुआ है ट्रिब्यूट टू पहलगाम विक्टिम्स। और उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर भी बच्चों ने हाथों में लिए हुए हैं, क्योंकि पूरा देश, पूरी दुनिया ये जानती है कि जब कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया, भारत ने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और पाकिस्तान के कई लॉन्चपैड को तबाह किया गया, आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से निस्तानबूद किया गया, सैकड़ों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया। आप देखिए कि बच्चों की आंखें नम है, टीचर्स की आंखें नम है, मोमबत्तियां जलाई गई हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरा देश, हमने उस समय भी देखा था, एक स्वर में कह रहा था बदला, और भारत ने बदला लिया। तो आप देखिए यहाँ पर जो पोस्टर अलग अलग हैं, एक उन 26 लोगों की तस्वीरें जिन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, दूसरी ऑपरेशन सिंदूर जब कायर पाकिस्तान से बदला लिया गया। और आपको बता दें कि यही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही हैं, जब पूरा देश आज 26 उन निर्दोष लोग जो मारे जाते हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। पहले चरण का मतदान होना है और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जो फैसले चुनाव आयोग ने अब तक लिए हैं, उसकी कल बेहद कड़ी परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग का शुरू से ये दावा रहा है कि इस बार वो सब कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से कोई गलत काम नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है। और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव किया जाएगा। कुछ अहम फैसले भी चुनाव आयोग ने लिए हैं जो कल पूरी तरीके से दिखाई देगा, यानी कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब 70 से 75 ऐसे बूथ बना है जो हाई राइज बिल्डिंग में है, यानी कि बिल्डिंग के अंदर ही बूथ बना दिया गया है, ताकि निकल के बाहर जाने में कोई डर का माहौल अगर है तो वो अपने बिल्डिंग में ही वो वोट दे लेंगे। इसके अलावा वेब कास्टिंग को 100% किया गया, यानी कि जो पोलिंग बूथ पे जो कैमरे चलते हैं अंदर, वो 100% लाइव रहेगा। और थोड़ी देर के लिए भी अगर वो वेब कैम बंद हुआ तो उस बूथ की रीपोलिंग के आदेश दे दिए गए हैं, यानी कि वेब कैम बंद होते ही रीपोल कर दिया जाएगा, प्रिजाइडिंग अफसर की गैर मौजूदगी होते ही रीपोल कर दिया जाएगा। तो देखना होगा कि कल चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं वो किस तरीके से अमल में कल आते हैं। कल का दिन जितना महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के लिए भी है कि जो फैसले उसने लिए हैं कल उसकी बेहद कड़ी परीक्षा होने जा रही है। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने संभाली ट्रैफिक पुलिस की कमान, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। दरअसल सहारनपुर के मानकमोह इलाके में भीषण जाम में फंसी गाड़ियों के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ट्रैफिक संभालते नजर आए। सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ था, इसी दौरान सांसद इमरान मसूद की गाड़ी भी उसी जाम में फंस गई।
जिसके बाद वे अपनी गाड़ी से उतरे और बिना देर किए ट्रैफिक कंट्रोल करने में जुट गए। मौके पर मौजूद लोगों को समझाते हुए उन्होंने वाहनों को एक एक करके व्यवस्थित तरीके से निकलवाना शुरू किया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की तरह गाड़ियों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। कुछ ही देर में जाम खुल गया और यातायात सामान्य हो गया। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने उनका ये वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल होने के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि सांसद जिस तरीके से धरातल पर उतर कर ये काम कर रहे हैं, ये सराहनीय है और आम जनता को इससे राहत मिली। सांसद जी का धन्यवाद। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। बारामती विधानसभा उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अजित पवार के एक्सीडेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। सार्वजनिक मंच से सुनेत्रा पवार ने ये पहली बार बोला है कि जो भावना आपकी है वही भावना मेरी भी है, और इसी भावना को लेकर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिली कि जो लोग भी अजित पवार के एक्सीडेंट के मामले में दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच खबर ये है कि शरद पवार की तबीयत खराब है, इसलिए वो उपचुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे, लेकिन शरद पवार ने सुनेत्रा पवार को जिताने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि बारामती के लोगों सुनेत्रा पवार को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं, और कहीं न कहीं सुनेत्रा पवार महायुति की उम्मीदवार हैं। यही कारण है कि महायुति ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि इस चुनाव में विपक्ष ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन महायुति चाहती है कि इस चुनाव में सुनेत्रा पवार भारी मतों से जीते। यही कारण है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाला और सुनेत्रा पवार के लिए वोट मांगा। कैमरामैन विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। मंगलवार देर शाम मुंबई के वर्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया, लेकिन इस मोर्चे में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन को एक महिला का ही गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल इस मोर्चे की वजह से वर्ली परिसर में भारी ट्रैफिक जो है वो लग गया था और यह महिला घंटों ट्रैफिक में फंसी रही। बाद में उसने अपना आपा खोते हुए मंत्री गिरीश महाजन को जमकर खरी खोटी सुनाई। महिला का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंत्री गिरीश महाजन से यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि अगर आपको बात करनी है तो खुले मैदान में जाइए, इस तरह ट्रैफिक जाम करके लोगों को परेशानी में मत डालिए। इतना ही नहीं, इस महिला ने जो है पुलिस वालों को भी जमकर फटकार लगाई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मंत्री गिरीश महाजन महिला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग बबूला हुई महिला मंत्री को ही जमकर खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रही है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। गुजरात निकाय चुनाव में ननंद भाभी आए आमने सामने। राजकोट के दो प्रभावशाली महिलाएं राजनीति के युद्ध में एक दूसरे के सामने। इस राजनीतिक युद्ध के अखाड़े में एक तरफ है जामनगर उत्तर की विधायक रीवाबा जाडेजा, जो बीजेपी का चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी ननंद नयनाबा जाडेजा है, जो कांग्रेस के झंडे तले ताल ठोक रही हैं। जब रीवाबा जाडेजा चुनाव प्रचार के लिए राजकोट पहुंची तो उन्होंने नयनाबा को चुनावी मैदान में उतरने के लिए बधाई दी, लेकिन साथ ही भाजपा की जीत का पूरा भरोसा भी जताया। रीवाबा ने कहा कि उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं पर अटूट विश्वास है और वे आश्वस्त हैं कि पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। इसके तुरंत बाद नयनाबा जाडेजा की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुस्साई जनता से जीत की उम्मीद रखने का मतलब पहले से ही कुछ तिकड़म किया जा चुका है, वरना इतने आश्वस्त कैसे होते। बहरहाल ननंद भाभी के बीच ये जुबानी जंग निकाय चुनाव के प्रचार में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां रीवाबा भाजपा की नीतियों और विकास के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं नयनाबा कांग्रेस की विचारधारा को लेकर जनता के बीच मैदान में है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मुंबई के सबसे व्यस्त लोकल रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर मंगलवार के दिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बदलापुर से आ रही लोकल ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बजाय 4 पर डाइवर्ट कर दिया गया, जहां पर पहले से एक लोकल ट्रेन खड़ी थी। दोनों ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने आ गई थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ और रेड सिग्नल के कारण ट्रेन समय रहते रुक गई। मध्य रेलवे के अनुसार दोनों ट्रेनों के बीच लगभग 120 मीटर की सुरक्षित दूरी थी। इस घटना के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 8 तक का रेल यातायात करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेनों को पीछे लिया गया और रूट को क्लियर किया गया। इस दौरान यात्रियों को काफी भारी परेशानी उठानी पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने स्टेशन मास्टर को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन अंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।